नमस्कार दोस्तों, मैं लौकुश। आप देख रहे हैं लौकुश कोचिंग। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे महान कवि हुए जिन्होंने संस्कृत के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा में राम कथा लिखी, जिनकी रचना आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। आज हम बात करेंगे महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं और साहित्यिक योगदान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सामान्यतः संमत 1554 अर्थात लगभग 1532 ईस्वी माना जाता है। उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर को उनका जन्म स्थान मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। कहा जाता है कि जन्म के समय तुलसीदास ने रोने की बजाय राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए उनका प्रारंभिक नाम राम बोला रखा गया। शिक्षा और गुरु। गुरु के मार्गदर्शन में तुलसीदास ने संस्कृत, वेद, पुराण और धर्म का अध्ययन किया। शिक्षा से ज्ञान, गुरु से दिशा, संस्कार से सफलता। आस्थम चर्म के देवमम तामे ऐसे प्रीति तेसो जी श्री राम हो नहा भवती। गोस्वामी तुलसीदास का साहित्यिक योगदान। तुलसीदास ने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने संस्कृत के ज्ञान को सरल भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा, कृष्ण गीतावली, 12वीं रामायण। रामचरित की विशेषता। रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस ग्रंथ में भगवान राम के आदर्श जीवन का वर्णन मिलता है। विनय पत्रिका वह भगवान श्री राम के प्रति विनम्र प्रार्थनाओं और भक्ति भाव का संग्रह है। इसकी विशेषता है भक्त और भगवान के संबंध का सुंदर चित्रण, विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावना। भक्ति साहित्य का उत्कृष्ट रचना। कवितावली। इस रचना में भगवान राम के चरित्र का वर्णन कविता शैली में किया गया है। विशेषता वीर रस और भक्ति रस का सुंदर मेल है। नीति और आदर्श का संदेश मिलता है। गीतावली। गीतावली में भगवान राम की लीलाओं और चरित्र को गीतात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसकी विशेषता है सरल भाषा, भावपूर्ण वर्णन, भक्ति रस की प्रधानता। दोहावली। यह तुलसीदास द्वारा रचित दोहों का संग्रह है। इसकी विशेषता है जीवन दर्शन, नीति शिक्षा, नैतिक मूल्यों का वर्णन। मंगल। इस रचना में माता सीता और भगवान राम के विवाह का प्रसंग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसकी विशेषता है मांगलिक वातावरण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक चित्रण। पार्वती मंगल। इस ग्रंथ में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। विशेषता है धार्मिक कथा शैली, सांस्कृतिक परंपराओं का चित्रण। 12वें रामायण। यह भगवान राम के जीवन का संक्षिप्त काव्यात्मक वर्णन है। इसकी विशेषता है 12वें छंद का प्रयोग, संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली प्रस्तुति। वैराग्य संदीपनी। इस रचना में वैराग्य, आध्यात्मिकता और जीवन के आदर्शों का वर्णन है। विशेषता है वैराग्य, आध्यात्मिकता और जीवन के आदर्शों का वर्णन। रामलला नहुछु। यह भगवान राम के बाल स्वरूप और संस्कारों का वर्णन करने वाली रचना है। इसकी विशेषता है भगवान राम के बाल रूप और संस्कार का वर्णन करना। भक्ति आंदोलन के महान कवि तुलसीदास। जीवन, कृतित्व और विरासत। भाषा शैली अवधि और ब्रजभाषा के प्रभावशाली प्रयोगकर्ता। भक्ति आंदोलन योगदान। राम भक्ति का जन जन पहुंचाया। तुलसीदास की मृत्यु 1680 ईस्वी सम्मत हो गई थी। सिया राम मैं सब जग जाना, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास अमर है। चलो दोस्तों,
तो हमने आज तुलसीदास जी केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा के महान मार्गदर्शक थे। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।